बजे, अंत में 7 बजे आरती प्रार्थना। 7 बजे लेते हैं, 7 बजे। जय बाबा ताई. जय बाबा. कालचं लेक्चर खूप छान झालं म्हटलं. आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं ट्रैवल बाबा के लिए. उसका कालचा स्टेट म्हणाल्या वाइज का? ट्रैवल काल बाबा का स्टेट वाइज यूट्यूब में डाल दीजिए ना, जिसको भी निकालना होगा, कभी भी जाना होगा. अरे मैंने इतना निकाला था, वो मैसूर, ऊटी, मट्टूपल्लियम कुछ है, मड़िकड़ी है, ये सब निकाला था. वो मेरा अच्छा. पन्ना कहाँ गया या कौन सी डायरी में, मुझे याद ही नहीं है. मुझे अभी वो वही वापस. प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ. 5 साल के बाद जाएंगे तब डायरी नहीं मिलेगा. हाँ. अच्छा, समय हो गया. यूट्यूब में सर्च करने से एकदम मिल जाएगा. एक बुकलेट अभी भी तो शुरू प्रिंट करते करवा हैं. दीजिए उसका. हाँ हाँ, जय बाबा. जय बाबा. वाजले पाहिजे. अभी समय हो गया, अभी शुरू करते हैं आज का रीडिंग. पहले अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर को हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा. द बॉयज, ये अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे हैं. प्रेमाश्रम, मेहराश्रम के दिन के बारे में, वहाँ के बच्चों के बारे में. अब यहाँ कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बाबा की यात्राओं का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं. तो किसी के भी मन में आएगा कि ये कहाँ से आया, लेकिन ये इसमें खास बात है कि इस यात्रा में बाबा के साथ सैयद अली, आगा अली जो है प्रेमाश्रम का बच्चा, वो उसको बाबा साथ में लेके गए थे. किसी किसी टूर में तीनों को साथ में लेके गए थे. अब की टूर में आगा अली उनके साथ है, इसलिए इसकी अहमियत है कि उसको किस प्रकार से शामिल किया था. अब आज इसके आगे हम बहुत महत्वपूर्ण बात देखने जा रहे हैं कि आगा अली का बाबा से बिछड़ना, मतलब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी जो भौतिक बाबा के साथ नजदीकिया है, संपर्क है, संबंध है, रहना है बाबा के साथ का, वो कैसे समाप्त हो गया, इसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं. पेज नंबर 228 में हम हैं. पिछले बार यहाँ हम लोग रुके थे कि वो सब पश्चिमी यात्रा करके समुद्री जहाज से वो लोग वहाँ से बम्बई वापस पहुँच गए. बेलार्ड पियर वो लोग आ गए और बहुत बड़ा जत्था था बम्बई में उनका स्वागत करने के लिए. तो वहाँ पर उनका स्वागत किया गया और यहाँ वो लोग बम्बई उतर गए. अब आगे क्या होता है पढ़ेंगे. बाबा remained in Bombay for 2 weeks in January and was quickly again involved with महात्मा गांधी. जनवरी में बाबा 2 हफ्ते मुंबई में रहे और तुरंत महात्मा गांधी से उन्होंने संपर्क बनाना शुरू किया. ये 1932 की बात है. रुस्तुम एंड रमजू had been instructed to meet गांधी. तो रुस्तुम ईरानी और रमजू अब्दुल्ला को ये भी एक मतलब कैसी कार्य रीति होती है. रुस्तुम ईरानी और रमजू अब्दुल्ला, इन दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि महात्मा गांधी से बात करने के लिए या महात्मा गांधी की मुलाकात के लिए, समय लेने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए उन लोगों को सूचना ये दी गई थी कि वो किस प्रकार से महात्मा गांधी से मिले, कहाँ मिले, क्या बातें करें. हु इन टर्न, इसके बारे में
और अधिक विस्तृत से जानना है तो जो मीनू खरास की जो गॉड सीकर्स किताब है, इसमें इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। Who in turn said he wanted to meet with Baba as soon as he returned to India। तो महात्मा गांधी ने इन लोगों को बताया, तभी भी महात्मा गांधी भारत लौटे नहीं थे, और उन्होंने इन लोगों को बताया कि जैसे वो भारत लौटेंगे वो बाबा से मिलेंगे। The two met at Gandhi's residence late at night on January 3 and discussed repercussions that could come with India's independence। 1932 की बात है। तो ये दोनों महात्मा गांधी की निवास स्थान पर देर रात मिले 3 जनवरी को, और वहां पर भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या क्या हो सकता है इसके बारे में इन्होंने पहले से महात्मा गांधी से 1932 में ही बात कर चुकी थी, वो भी बाबा की आज्ञा से। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। बाबा wanted Gandhi of the violence that extremely sorry बाबा warned Gandhi, WARNED, warn सूचना दी, आगाह किया उनको, आगाऊ सूचना दी उनको, उसके बारे में पहले से जानकारी दी गई है। warn सूचित किया गया है। बाबा warned Gandhi of the violence that would erupt between Hindus and Muslims। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 1932 की बात है, तभी बाबा ने महात्मा गांधी को आगाह कर दिया था, अगवाह नहीं, आगाह कर दिया, सूचना देके रखी थी, पहले से वार्निंग देके रखी थी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे हो सकते हैं। यदि महात्मा गांधी जी ने तभी बाबा की कुछ बातें मानी होती तो शायद चित्र अलग होता, पर खैर ये हम यदि वदि का कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो देखो 47 को हमें इंडिपेंडेंस मिला, और 32 में तो जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते, इतिहास पढ़ते हैं, तो ओपनली खुलेआम हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई मनमुटाव उस समय में था नहीं। चेतावनी, थैंक यू सो मच, चेतावनी दी थी। और मतलब अंबेडकर तभी बाबा की बातें तुरंत मान गए एक विजिट में, लेकिन गांधी जी नहीं माने, कई सारे उनके साथ मुलाकातें करनी पड़ी। एनीवे, तो ये हिंदू मुस्लिम के दंगे के बारे में 1932 में ही बाबा ने उनको चेतावनी देके रखी थी। द पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन इन द कंट्री हैड बिकम इंटेंस। देश में ये राजकीय और सामाजिक स्थिति जो थी वो गंभीर हो गई थी। गांधी एंड एन एसोसिएट were imprisoned by the British the day after meeting बाबा। बाबा से मिलने के दूसरे ही दिन गांधी और उनके पूरे दल को ब्रिटिश द्वारा जेल में डाला गया था। Although the two never met again, their correspondence would continue for years। हालांकि बाद में कभी भी बाबा और गांधी जी की प्रत्यक्ष भेंट नहीं हुई, परंतु उनके बीच में काफी देर तक लगातार पत्राचार चलता रहा, वर्षों तक। And Baba would often send his mandali to Gandhi, carrying his messages। बाबा का और गांधी जी का फिर से मिलन, मतलब भौतिक रीत्या उनकी भेंट नहीं हुई, लेकिन बाबा अपने मंडली जन को गांधी जी के पास अपने न्योते, अपना संदेशा दे के बार बार भेजते रहे। Baba's own work began to be redirected towards the establishment of different centers in both the East and West। बाबा का अपना कार्य जो है अब अलग दिशा में गति लिया। पूरब और पश्चिम में जगह जगह पर बाबा के सेंटर खुलने की दिशा में ये कार्य था। बाबा के कार्य जो है इसको हम सोच भी नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति इतना कार्य नहीं कर सकती जितना महान, इतना कार्य बाबा ने किया है, इतने विविध क्षेत्रों में किया है, इतना अधिक किया है कि हम उसके बारे में चर्चा तक नहीं कर सकते, जीवन भी हमारा कम पड़ जाएगा। कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति इतना कार्य कभी नहीं कर सकते हैं।
जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। हो सकता है राम के समय में राम ने वहां जाकर युद्ध किया रावण से, कृष्ण के समय में उसने डायरेक्ट उसकी इन्वॉल्वमेंट थी उस समय में। लेकिन बाबा का समय हम देखते हैं तो बाबा का इंडिपेंडेंस में भी ये था, बाबा का वर्ल्ड वॉर में भी था, लेकिन वो अप्रत्यक्ष। सुरेश खुजे भाऊ, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे का? जय बाबा। तो ये जो बाबा का इन्वॉल्वमेंट इन चीजों में हुआ करता था वो अप्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष नहीं। मतलब हम गिने चुने बाबा परिवार को छोड़ के और लोगों को ये पता भी नहीं होगा। जैसे कि हमें बचपन में लगता था कि हर अवतार काल में कुछ कार्य हुआ है, युद्ध हुआ है। फिर इस अवतार काल में लोग पूछते थे, छोटे थे हम लोग, कि तुम्हारे मेहर बाबा ने क्या काम किया ऐसा पूछा करते थे। खैर अभी हम लोग पेज नंबर 229 पर है। On returning from the west, Baba instructed Aga Ali to go to Persia to arrange for properties that could serve as retreats in that country. अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से बाबा स्टेप बाय स्टेप कार्य करवाते हैं, या किसी से मिलाना है, जुड़ाना है, बिछुड़ना है। तो बाबा ने पहले क्या किया, भारत वापस आते ही, पश्चिमी जगत से भारत वापस आते ही बाबा ने आगा अली को सूचनाएं देके रखी और उनको ये बताया कि ईरान वापस जाए, पर्शिया वापस जाके वहाँ पर कई सारी जो प्रॉपर्टीज है, मालमत्ता है, जमीन है, जगह है, वो लेकर के किस तरह से वहाँ विविध बाबा के आश्रम उस देश में, ईरान में खोल सकते हैं। इसका प्रयास करने के लिए, इस कार्य के लिए तुरंत बाबा ने आगा अली को पर्शिया भेज दिया। उसकी उम्र कितनी थी? 16 या 17। जैसे उसके पासपोर्ट में हम देखते हैं बाबा को गारंटी पेपर में साइन करना पड़ा था क्योंकि उसकी उम्र वहाँ 16 थी। अब वो वही साल है, 16 साल की उम्र में बाबा ने उसे ईरान भेज दिया कि वहाँ ईरान में बाबा के आश्रम खोलने के लिए जगह का वो प्रबंध करें। चांजी accompanied अली as far as कराची। अली को छोड़ने चांजी गए। अब ये भी महत्वपूर्ण बात है, कहाँ तक गए? कराची तक ही गए। After Ali's work in Persia was completed, मतलब कार्य उसने पूरा किया, बाबा told him to return to his father in Bombay। जब उसने अपना कार्य पूरा किया अली ने ईरान में, तो बाबा ने, एकदम अलग ही वो बच्चा था, तो बाबा ने उसे कहा कि अब तुम तुम्हारे पिताजी के पास बॉम्बे चले जाओ एंड वेट देयर, वहां इंतजार करो until बाबा कॉल्ड हिम। आगे बाबा उसको बुलाने तक उसे अपने पिताजी के पास ही रहकर बाबा के बुलावे का इंतजार करना था। ये महत्वपूर्ण बात है और समझ में आ गई होगी बात कि कैसे अली को बाबा ने अपने से दूर किया। आगा अली may not have known it at the time। उस समय आगा अली को इसकी भनक तक नहीं लगी होगी कि वो बाबा से दूर जा रहा है या बाबा उसे दूर कर रहे हैं। But his life in मेहर बाबा's physical presence was coming to an end। परंतु बाबा की भौतिक मौजूदगी में जो उसका जीवन था वो अब खत्म हो रहा था। After that world tour of 1931, Baba directed Ali to remain with his father and saw Ali only once at Nasik in 1932। 1931 को भी अपने से दूर करने के बाद बाबा आगा अली को भौतिक दृष्टया केवल एक ही बार नासिक में 1932 में मिले। अब 1931 में बाबा और एक बाबा ने टूर की पश्चिमी जगत की, और उस समय में बाबा अली को अपने साथ लेके नहीं गए, लेकिन बाबा ने अली से कहा कि वो अपने पिताजी के साथ ही बंबई में रहे। Later, when Baba shifted the ashram from Nasik to Mehrabad, Aga Ali came to see Baba। अब नासिक से मेहराबाद आश्रम शिफ्ट किया 5 साल बाद। अब जब नासिक से मेहराबाद पूरा आश्रम शिफ्ट किया गया, तब आगा अली वापस बाबा से मिलने आया। He lovingly greeted Ali, but again instructed him to remain with his father, to which he agreed।
वो आया, बाबा उससे प्रेम से मिले, लेकिन फिर बाबा ने उसे कहा कि वो अपने पिता के साथ ही रहे, और उसके लिए अली राजी हो गया, क्योंकि ये बच्चे होके भी उनको बाबा की आज्ञा पालन का बहुत महत्व समझ गया था, और बहुत कड़ाई से वो आज्ञा पालन करते थे। उनके मन में नहीं होगा, देखो जिस पिता ने उसे अपने पास रखने के लिए उसको कैद तक करके रखा था अपने पास, जिस पिता के घर में इस बच्चे ने खाना तक 6 दिन तक, हफ्ते भर तक खाया नहीं था, जिस पिता की कैद से, जिसने उसके ऊपर पहरेदार बिठाए थे, उसकी कैद से भाग भाग कर ये बच्चा कितनी बार बाबा के पास आया था। अब उसी को बाबा उसी पिताजी के पास वापस जाने के लिए कह रहे, ये साधारण बात नहीं थी। उस बच्चे के कोमल हृदय में, जहाँ बाबा ही उसके लिए सब कुछ थे, बाबा के लिए इतना प्रेम था, उसके लिए बाबा की इस आज्ञा का पालन मतलब सूली चढ़ाने से भी अधिक था। वापस उसको अपने पिता के पास रहने के लिए बाबा ने भेज दिया। Ali would not accompany Baba on his 1932 tour to the West, despite pleas from Western followers asking that he be a part of the returning group. 1932 में जब वापस बाबा ने पश्चिमी जगत की यात्रा की, तब जो पश्चिमी फॉलोअर्स थे, ये हर यात्रा का एक खर्चे का एक तरीका होता था कि किसने खर्चा उठाना है, कहाँ से कहाँ तक किसने उठाना है, रहने का किसने उठाना है, खाने का किसने, यात्रा का खर्चा कई बार 4-5 लोगों को मिलके बाबा बोल देते थे, बांट के देते थे कि तुमको इतना देना है, तुमको इतना देना है। इस प्रकार से ये खर्चे किए जाते थे, और ये पश्चिमी जगत के लोग ज्यादातर इसका खर्चा, जो पश्चिमी यात्रा होती थी उसका खर्चा भी वही उठाते थे काफी बार, डिपेंड्स। एक बार रुस्तम ईरानी ने भी किया था। तो जो पश्चिमी जगत के शिष्य थे, उन्होंने बाबा से कई विनती की कि इस दल में आगा अली को भी सम्मिलित किया जाए और उसको भी भेजो। कई विनती की उन लोगों ने बाबा से। Kittidevi's Zila, who met Ali in East Chalacombe and was with him in Paris, made several pleas in her many loving letters to Baba. आप लोगों को मालूम है, हमने पिछले बार उसको फोटो भी देखा था कि किटी देवी की जो भतीजी थी झीला, छोटी बच्ची, तो उससे वो अली से इस कैलाकोम में मिली थी। हमने ये सब पिछले बार देखा है, और पेरिस में भी उसके साथ रही थी। इसने कई लेटर बाबा को, कई पत्र लिख के बहुत विनती बाबा से की, कई बार विनती की कि उसको भी आगा अली को भी लेके आए। मतलब एक छोटे बच्चे ने कितना प्रभावित किया था उन लोगों को, ये भी सोचने वाली बात है कि उसको भी अपने दल के साथ लेके आओ, टू नो है। परंतु बाबा ने किसी की नहीं सुनी, बाबा उसको लेके नहीं गए। Written pleas to Baba from Aga Ali would continue for years after their last physical contact on March 2, 1935. 2 मार्च 1935 को, अब थोड़ी कंट्रोवर्सी है यहाँ पर। एक बार वो उन्होंने कहा है कि नासिक में 1932 में आखिरी बार मिले थे, लेकिन इसके बाद भी आगा अली मेहराबाद जाके मिला था, वो 2 मार्च 1935 को है। तो जो भौतिक उनका संपर्क रहा 2 मार्च 1935 के पश्चात, आगा अली ने कई बार पत्र लिख करके बाबा से कई बार विनती की। Written pleas to Baba from Aga Ali would continue for years. सालों तक वो बेचारा बाबा से विनती करता गया। 1935 से लेकर के आगे अब हम उसके लेटर पढ़ने जा रहे हैं। One should remember that Baba had encouraged a degree of independence in the boys of the Prem and Meher Ashram after they physically separated from him. हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि बाबा से जब मेहर आश्रम और प्रेम आश्रम के बच्चे जुदा हो गए, तो बाबा ने एक हद तक उनमें अपनी स्वयं निर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी, खुद पर निर्भर होने का एक बाबा ने उनको सक्षम बनाया था उसके लिए।
जैसे कि हम देखते हैं कि किसी को भी बाबा ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है। आश्रम और स्कूल बंद होने के पहले ही बाबा ने उन लोगों को कई सारे प्रशिक्षण, यहाँ तक कोर्ट का भी सब मैटर बाबा ने उनको समझा दिए थे। आप लोगों को याद होगा क्रिएशन एंड कॉजेज में हमने डिटेल में पढ़ा था कि स्कूल जब था तो स्कूल में बाबा उन लोगों को सर्कस दिखाने ले जाते थे, सिनेमा दिखाने ले जाते थे, पिकनिक ले जाते थे, गार्डन लेके जाते थे, पॉलिटिकल सब समझाते थे, सामाजिक सब समझाते थे। यहाँ तक कि महीने या 3 महीने में एक बार जैसा दरबार भरता है, गैदरिंग होता है, गेट टुगेदर, उस प्रकार से कोर्ट भरा जाता था, कोर्ट होता था स्कूल में। और वो कैसा कोर्ट कि स्कूल के ही बच्चे, उनमें से ही एक जज बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई सरकारी वकील बनेगा, कोई गवाह बनेगा, कोई आरोपी बनेगा, कोई प्रतिवादी बनेगा। ये सब स्कूल के बच्चे करते थे। और इस प्रकार से बाहरी जगत का ज्ञान बाबा उनको प्रात्यक्षिक रूप से दे रहे थे। और उसमें मैटर्स कौन से आते थे? 3 महीने में आश्रम में, स्कूल में बच्चों को एक दूसरे के प्रति जो भी कंप्लेंट्स है वो उसमें सॉल्व की जाती थी। इतनी प्रशिक्षा बाबा ने उनको बेहतरीन दे के रखी थी। अब उसका रेफरेंस आगे आने वाला है, इसलिए मैंने इस बात की थोड़ी से आपके मेमोरी जो है, स्मृति थोड़ी ताज़ा करने की कोशिश की। आप लोगों को याद है ये क्रिएशन और एंड कॉजेज में हमने पढ़ा था? थैंक यू। चलो कोई तो है। मुझे अच्छा लगता है जब आप ये कहते ना, तो लगता है अरे क्या लोग सुनते हैं कि नहीं, याद है कि नहीं। वापस पढ़ो, वापस देखो उसको। अपने पास तो ग्रुप है, उसमें वो किताबें है, कभी डिलीट मत किया करो। एक पन्ना टाइप करते हैं हम लोग, और फिर तब जाके, अब जैसे नीलम जी है, लिसन ह्यूमैनिटी का एक पन्ना वो रोज टाइप करती है, अर्ली मैसेजेस का एक पन्ना, इसी प्रकार से क्रिएशन एंड कॉजेज, टिफिन लेक्चर का एक पन्ना मैंने अपने मोबाइल में टाइप करके भेजा है। उसको कभी डिलीट मत करो, वो टेक्स्ट फॉर्म में है, ज्यादा मेमोरी खाएगा नहीं। एनीवे, later when Baba shifted, one should remember that Baba had encouraged, तो ये बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंसी जो है, बच्चों को बाबा ने प्रिंटिंग प्रेस का भी बाबा ने उनको शिक्षा दी थी, वो भी नॉलेज दिया था। कई बच्चों को वहाँ काम लगवाया मोहन मुद्रणालय में। और आप लोग अभी ट्रैवल विद बाबा में देखा होगा, मोहन मुद्रणालय का हमने लोकेशन डाला था कि वो राष्ट्रीय पाठशाला के पीछे ही था, जाके आए हैं, वो फोटो भी डाले हैं। उसकी एक खासियत है, वहां पर वो बच्चे काम करते थे, वहां जो पैसे कमाते थे तो उनको पेरेंट्स को बाबा भेजते थे। सरोज गराज में कई लोगों को मोटर वर्क्स का, मैकेनिक का, गाड़ी चलाने का कई काम सिखाए, कई बच्चे वहां काम कर रहे थे। ये प्रोजेक्टर का, सिनेमा का, वहां कुछ काम सीखा। मतलब जो आज इसको हम व्यावसायिक प्रशिक्षण बोलते हैं, वोकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल ट्रेनिंग, उसकी शुरुआत ऑलरेडी बाबा ने इस युग में कर दी थी। और बाबा ने सबको आत्मनिर्भर बना दिया था, है ना। हम आजकल खाली बातें होती है आत्मनिर्भर की, लेकिन बाबा ने ये देखा कि प्रेमाश्रम और मेहराश्रम के हर बच्चे को बाबा ने अपने से जुदा करने के पहले आत्मनिर्भर बनाया था। Most had been given very direct orders from Baba to strive to maintain and enhance their inner contact with him. करीब सभी को बाबा ने ये आज्ञा दी थी। लोगों का ये सवाल होता था कि मेहराश्रम प्रेमाश्रम बंद होने के पश्चात उन बच्चों का क्या हुआ और उनका आगे जीवन कैसा रहा, बाबा ने उनको क्या, वो बाबा के संपर्क में रहे क्या, वो बाबा के साथ जुड़े रहे क्या, वो बाबा के काम करते थे। ये सारे जो सवाल है उनके ये जवाब है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी मेहर वंदना मिश्रा नहीं होगी इसमें, उनका भी ये सवाल था और भी लोग पूछते थे। तो यहाँ ये जानकारी दी है कि प्रत्येक करीब सभी को बाबा ने ये ऑर्डर दी थी, आज्ञा दी थी कि खुद को खुद ही पालना है। जैसा भी आप जीवन व्यावहारिक जियो, शादी करो, बच्चे हो, अपना कमाई खुद कमाना है। स्ट्राइव टू मेंटेन, अपने आप को मेंटेन करना है, लेकिन बाबा के साथ बाहरी संपर्क भरे नहीं होगा, अंदरूनी इंटरनल
अंतर्गत बाबा के साथ संपर्क बना के रहना है, बढ़ाते रहना है। दैट इज इम्पोर्टेंट। एनहांस शब्द लिखा है, एनहांस देयर इनर कॉन्टैक्ट विद बाबा। वो जहां भी है, जो भी जीवन जी रहे, भौतिक जीवन, लेकिन उनको बाबा के साथ जो अपना संपर्क है, संबंध है, वो अंदरूनी संबंध और बढ़ाते रहना है। और इसकी सुंदर कहानियां हम लोगों ने कई बार सुनी है। खोडियार जी की कहानियां आपको याद होगी कि मैंने बताया था कि वो फैक्ट्री में कैसे उसके मारपीट की और कैसे उसने तब्दील पूरा किया अपने आप को, किस सिंपल सादा जीवन जीता था। और इन लोग ऐसा नहीं है कि बाबा के इतने प्रेमी थे, बाबा उनसे प्रेम करते थे तो बहुत उनका जीवन खुशहाल होगा, बिल्कुल नहीं। शायद हम लोगों के जीवन में जितने कांटे हैं उससे अधिक कांटे उन लोगों के भी तकलीफें थी, लेकिन उन्होंने उसका सामना कैसा किया, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। और आगे अब इसको और हम देखने वाले हैं। Of our 3 Prem Ashram youths, Aga Ali, Abdullah Pakran and Aspandar Vesely। अब ना इस प्रोनाउंसिएशन की मुझे यही आदत हो गई। अस्पंदार तो ये लोग खुद इसका प्रोनाउंसिएशन अस्पंदार ऐसा करते हैं। अब हम वेस्ली बोलते हैं, वो वैसाली, ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो आउट ऑफ 3 प्रेम आश्रम यूथ्स, आगा अली, अब्दुल्ला, अब पकरवान, तो पकरवान वो भी अलग होता है। Esfandar Vesely, only one Esfandar would ever have physical contact with Meher Baba again। अब ये मेहराश्रम के जो 3 हीरो थे, ये यहाँ कह रहे हैं, और भी लोग थे वास्तव में, पर खैर इन्होंने किताब उतने तक ही फोकस रखा है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये नहीं समझना है कि बाकी लोग महत्वपूर्ण नहीं थे। तो ये तीनों पर ही उन्होंने किताब फोकस की, इसलिए ये यहाँ इस प्रकार कह रहे हैं कि आगा अली, अब्दुल्ला पकरवान और अस्पंदार वेस्ली में से केवल अस्पंदार वेस्ली ही अंत तक बाबा के साथ बाहरी भी भौतिक संपर्क बनाए रखे थे। आगा अली हैड बीन गिवन मोर। आप लोगों को अस्पंदार वेस्ली की वो कहानी याद होगी, वो वीडियो भी डाला था बी विद बाबा ग्रुप में, कि कैसे वो तड़पते थे बाबा से मिलने के लिए, बाबा से रिक्वेस्ट करते थे कि मैं आपसे आकर के मिलना चाहता हूँ, और मुझे पैसों की कमी है, इनको पैसों की कमी है करके बाहरी तरह से बाबा ने कभी इनकी ये जो फाइनेंशियल है ना, आर्थिक मदद कभी बाबा ने की नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान रखने वाली है। तो उसका बगीचा था, तो बाबा ने उसको कहा कि हर पेड़ के पास जाके कह दे कि चेरी का उसके पेड़ थे, कि खूब सारी चेरी दे दे, मैं मेहर बाबा के साथ जाना चाहता हूँ। पागल समझने लगे उसको लोग, लेकिन वो हर पेड़ के पास जाके उसने कहा। उस समय उस देहात में किसी की चेरी को इतने फल नहीं मिले, इतने फल अस्पंदार वेस्ली के पेड़ को मिले। और जैसा हमको मालूम है, जैसे यहाँ आम का होता है कि वो पक के मार्केट में आए, उसके दाम मिले, उसके पहले ही उसको उसका ये होता है, नीलाम होता है, उसको बेच दिया जाता है। तो वो फल पक के तैयार होके बेचे, इसके पहले ही बाबा से वो मुलाकात करने जा पाया उन्हीं पैसों से। यह हकीकत भी है, सबको अच्छे से मालूम है। खैर, तो आगा अली had been given more individual attention both in the Prem Ashram and on the word tour than the other 2 boys। तो ये कहते हैं कि मेहराश्रम प्रेमाश्रम में इन दोनों बाकी बच्चों से आगा अली को और अधिक ध्यान बाबा पर्सनली व्यक्तिशः देते थे। उसी प्रकार से जो विश्व यात्रा थी उसमें भी बाकी दोनों के हिसाब से आगा अली को, विश्व यात्रा में तो अस्पंदार वेस्ली को बाबा लेके ही नहीं गए थे, तो सवाल ही नहीं आता है। तो बाबा इसी को और अधिक ध्यान देते थे। इक्का दुक्का गलतियां इसमें भी है। चलो, Ali's persistent request for a reunion with his spiritual master continued throughout the late 1930s। 1930 के अंत में लगातार आगा अली अपने आध्यात्मिक गुरु से पुनर्मिलाप के लिए बार बार बेचारा विनती करते गया।
चलता रहा थ्रूआउट लगातार. Encountering difficulties in business, which landed him in court in Bombay early in 1937, Ali wrote a pleading letter to Baba. ये महत्वपूर्ण बात जाननी पड़ेगी. कई सारी कोर्ट केसेस आगा अली को फेस करनी पड़ी उसके जीवन में, उसके व्यवसाय में इन बम्बई. अब आपको पता चला होगा कि मैंने वो आपकी स्मृति वापस ताजा करने की कोशिश की. उनको जो कोर्ट का प्रशिक्षण बाबा ने स्कूल के दिनों में ही दिया था, जो बाबा कहते कि मैं किसी का प्रारब्ध बदलता नहीं हूं, लेकिन तुम्हें उसको फेस करने की ताकत देता हूं. हम लोग इतना उतना करके हम सोचते कि अरे हम बाबा को बहुत करीबी है, बहुत नजदीक है, तो बाबा हमारे लिए ये करे नहीं वो करे. अब इन लोगों को ने जिस प्रकार से जीवन व्यतीत किया, जिस प्रकार के संकटों का सामना किया, उसको देखेंगे तो सबको लगेगा कि हम जो संकट झेल रहे हैं वो कुछ भी नहीं है. अब ये बच्चा छोटा था 1937, ये कभी गए थे 31 में गए थे. 31 में उसकी उम्र 16 साल थी. 37 मतलब 6, मतलब 22 साल का, 21-22 साल का लड़का है. उसको उसके व्यापार में, बिजनेस में कई सारी दिक्कतें आती है. उसके ऊपर कोर्ट का केस चलता है बम्बई में. तो उस सिलसिले में आगा अली बाबा से विनती करता है, बाबा को लिखता है आगा अली. क्या लिखता है देखते हैं. यहाँ पत्र का गोशवारा दिया है 230 पेज है. फरवरी 8 1937, 8 फरवरी 1937 को आगा अली द्वारा बाबा को लिखा गया पत्र है. 21 साल का लड़का है. सुन लीजिए. श्री मेहर बाबा साहेब, श्री मेहर बाबा साहेब, I am writing to tell you that in your service I have sent several letters. Sorry. In your service I have sent several letters, but so far have not received a reply. वो कहता है कि बाबा मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने काफी सारे पत्र आपको लिखे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी जवाब नहीं मिला. This is why I am very sad. इसके लिए मैं बड़ा दुखी हूँ. And wondering what offense I have committed. और मैं अचरज कर रहा हूँ कि मेरे से क्या खता हो गई, मेरे से क्या गुनाह हो गए, मेरे से क्या गलती हो गई. Please let me know. मुझे कृपा करके बताओ, मुझे बताओ कि मेरे से क्या गलती हो गई. I am asking for your forgiveness and kindness. उसे पता भी नहीं कि अपना मेरा गुनाह क्या है, कि बाबा मेरे जवाबों का, सवालों का या मेरे पत्रों का जवाब नहीं दे रहे. वो बोलते हैं मैं इतने लेटर्स लिखे हैं लेकिन मुझे आपसे जवाब नहीं आ रहे. क्या गलती है, मुझे कम से कम अपनी गलती मालूम होने दो. और उसको गलती मालूम नहीं है, फिर भी वो लिखता है आई एम आस्किंग फॉर योर फॉरगिवनेस एंड काइंडनेस. मैं तुमसे याचना करता हूँ, दया की भीख मांगता हूँ कि आप मुझ पर दया बरसे और क्षमा कीजिए. बाबा से क्षमा याचना कर रहा है. Also regarding the case that was brought against me. वो हर कुछ बाबा को लिखता था. वो आगे कहता है कि मेरे खिलाफ जो केस चल रहा था, The final decision will be on February 11, 1937. 11 फरवरी 1937 की उसकी आखिरी सुनावनी है. And I need your compassion. और मैं आपकी दया की भीख मांगता हूँ, मुझे उसकी जरूरत है. According to the newspapers, your birthday will be celebrated on the 17th or 18th February. देखो वो पेपर भी पढ़ रहा है और बाबा की सारी हालचाल पेपर में सुन रहा है. बोलते है कि पेपर में ऐसा लिखा गया है कि आने वाले 17 और 18 फरवरी को आपका बर्थडे, जन्मदिन मनाया जाएगा. इफ यू ऑर्डर मी देन आई वुड बी प्रेजेंट. यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा. वॉट एवर यूर विश विल बी माई फॉर्चून. जो आपकी इच्छा है वही मेरा भाग्य होगा. वो चाहता तो है अपने प्रियतम के पास जाने के लिए, लेकिन क्या कहता है, यदि आपकी इच्छा हो, जो आपकी इच्छा वही मेरा भाग्य. आगा अली.
A year later, Ali was still pleading in correspondence with Baba to take him back into the fold at Mehrabad. 1 साल बाद बाबा आगा अली फिर पत्राचार के मार्फत बाबा से विनती कर रहा है कि उसको वापस बाबा अपने पास मेहराबाद में बुला ले। फरवरी 2, 1938, 2 फरवरी 1938 का ये पत्र है आगे का। कंपैशनेट मेहर बाबा साहेब, दयालु मेहर बाबा साहेब, compassionate Meher Baba Sahib. With great entreaty, please accept Sayyid Ali Sayyid Muhammad's respectful salam. वो अपना पूरा नाम लिख रहा है अब इस लेटर में। सैयद अली सैयद मोहम्मद का या आदर पूर्वक सलाम आप कृपा करके स्वीकृत करें। May you know that with your blessings my first case has been finished. आपकी दया से मेरी पहली केस खत्म हो चुकी, उसके फेवर में है, अगेंस्ट में है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो उसने यहाँ लिखा नहीं है। बट अनदर केस हैज बीन ब्रॉट अगेंस्ट मी, ये तो खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे खिलाफ और दूसरी केस कोर्ट में लाई गई है। और माइंड यू, ये सारे जो थे वो गलत दावे हुआ करते थे, वो सब आएगा आगे। आई मेट कई खुशरू साहेब, मतलब आदि के ईरानी, आदि काका के पिताजी कई खुशरू। आई मेट कई खुशरू साहेब एंड टोल्ड हिम ऑल अबाउट इट। वो या तो उनको बम्बई में मिला होगा या तो वो उनको अहमदनगर आके मिला होगा, लेकिन बाबा की आज्ञा नहीं है तो जबरदस्ती मेहराबाद हो जाएगा नहीं। वो कहता है कि मैं कई खुशरू साहेब से मिला हूँ एंड टोल्ड हिम ऑल अबाउट इट एंड ही नोज माई plight। मैंने सब कुछ उनको बता दिया और मेरी दुर्दशा वो जानते हैं। दुर्दशा, plight, PLIGST, plight, मेरी दुर्दशा, वो दुर्भाग्य, दुर्दशा, जो भी अभी अवस्था है वो जानते हैं। आई एम डिसहर्टेंड, मैं बहुत व्यथित हूँ। एंड देयरफॉर, इसके लिए प्लीज कृपा करके, प्लीज बी काइंड एंड कॉल मी सो आई कैन कम ओवर। मुझ पर दया करो, मुझे बुलाओ तो मैं आपके पास आ सकता हूँ। It has been 4 or 5 years since I have been here, but not one day has passed in peace. अब मुझे यहाँ आके 4-5 साल होने को आए, लेकिन एक भी दिन शांतिपूर्ण नहीं गया है। जो शांति, जो आनंद, जो प्रेम उन्होंने यहाँ अनुभव किया बाबा की संगति में, बिना खाए बिना पिए रात भर जागने का, सवेरे 4 बजे 2 बजे उठ के वो लोग 2 बजे उठ के नहाते थे, 6 घंटा मेडिटेशन करते थे। सिंपल था, फिर भी जो आनंद उनको मेहराबाद में आया वो दुनियादारी के जीवन में उसको आया नहीं, व्यावसायिक होके। वो बोलता है 5 साल होने को आए यहाँ आके, लेकिन एक दिन भी शांतिपूर्ण नहीं गया। There is no respite from people's harassment and fraudulent behavior. लोगों का जो उत्पीड़न है, धोखाधड़ी जो लोग कर रहे, उससे कोई राहत ही नहीं मिल रही है। That is why, इसके लिए I wish to come and stay there. इसलिए मैं वहाँ आके आपके साथ रहना चाहता हूँ। I will do whatever you order. जो भी आप आज्ञा करोगे मैं करूँगा। जैसे कि हम देखते हैं कि पूरी पश्चिमी जगत में वो हमेशा बाबा के साथ, बाबा अपने साथ उसको सुलाया करते थे। चाहे वो होटल का कमरा हो, किसी का घर हो, बंगलो हो, कंपार्टमेंट हो, रेलवे का या जहाज का हो। हमने देखा है कि बाबा को पता था कि इसको मैं अभी अपने से दूर कर रहा हूँ, इसलिए बाबा उसको अपना अधिकतम दिए है वो टूर में। जस्ट हमने थोड़े दिन पहले यहाँ पढ़ के खत्म किया है। आपको याद होगा कि जहाज में चाहे तो बाबा की केबिन में वो बाबा बिस्तर पर सोते थे, वो नीचे लेटता था। हर कहीं भी वो बाबा के साथ उसने बाबा का कमरा शेयर किया है, सोने के लिए भी बाबा उसको, मंडली जन को नहीं लेकिन उसको मौका देते थे, सब बाबा का काम कर लेता था। तो ये कहता है
कि आप जो भी आज्ञा करोगे मैं कर लूँगा। It would be good if you give me some work to do. बहुत अच्छा होगा आप यदि मुझे कुछ काम करने का मौका देते हैं। Otherwise I shall remain as I have been. नहीं तो मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। This is my request. ये मेरी विनती है। सैयद अली। पहले उसने आगा अली लिखा, अब उसने सैयद अली लिखा। Another letter to Baba, although updated, was most probably from 1938 or 1939. अली राइट्स। और एक उसका लेटर का गोशवासा भी तो उन्होंने देना मुश्किल भी है होता है किताब में, लेकिन 38 या 39 का वो पत्र है, उसका थोड़ा सा उन्होंने गोशवारा यहाँ दिया है, एडिटेड है। कुछ बात कहना चाह रहे थे महत्वपूर्ण, लेकिन खैर मैं भूल गई। श्री मेहर बाबा साहेब, I am writing to say that I had sent a letter earlier which you have received, in which I have given all the news. मैं इसलिए ये लेटर लिख रहा हूँ कि मैंने पहले भी एक लेटर दिया था और आपको वो मिला है, और उसमें मैंने सारी कुछ यहाँ की गतिविधियाँ बताई दी है। I do not understand what I should do or not do. मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। इतनी शिक्षा बाबा से प्राप्त की है इन्होंने 18 महीने में। ऐसे वो आध्यात्मिक रीतिया तैयार हो गए बच्चे, लेकिन ये दुनियादारी की उलझने इस प्रकार होती है कि भलो भलो की यहाँ वाट लग जाती है। वो कहता है क्या करूं क्या नहीं, मेरी समझ में ही नहीं आता है, अभी भ्रमित हूं। On receiving this letter, please give me proper orders. ये पत्र आपको मिलने के पश्चात मुझे योग्य दिशा दे दो, जो है यथा योग्य आज्ञा ये दे दो। This is my wish. ये मेरी इच्छा है। Please think of me and respond. Otherwise, I don't know what to do. कृपा करके मेरे बारे में सोचो, दया करो, उत्तर दे दो, रिस्पॉन्ड करो, अन्यथा मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूँगा। आई एम इन ग्रेट डिफिकल्टी, मैं बहुत बड़ी दिक्कत में हूँ, मुश्किल में हूँ, अड़चन में हूँ। देयर हैव बीन सेवरल केसेस बट विथ योर ब्लेसिंग्स एवरीथिंग वाज सेटल्ड। कई सारे मेरे खिलाफ कोर्ट केसेस हुए, लेकिन आपकी दया से सब कुछ यथास्थित सेटल हो गया है। वो ये नहीं दोष दे रहा है कि बाबा आपकी नज़र होते हुए मुझे क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों हुए, ये लोग मेरे साथ इस प्रकार से धोखा छल कपट क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी कोर्ट केसेस मेरे ऊपर क्यों चल रही हैं। जो हुआ उसके लिए वो रोना नहीं रो रहा है, लेकिन आपकी दया से सब कुछ सेटल हो गया, ये वो कह रहा है। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। वो रोना रो नहीं रहा है कि मुझे क्यों दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी दया की भीख मांगता हूँ, आपकी दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी दया से सेटल हो गया, केस खत्म हो गई। वो उसके खिलाफ है कि वो उसका अहमियत नहीं है। बट इन माई वर्क एंड ऑक्यूपेशन देयर इज नो प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस आर मच मोर। लेकिन मैं अभी जो व्यवसाय कर रहा हूँ, अब यहाँ उसका उल्लेख नहीं है, मैं भी नहीं जानती हूँ कि वो क्या व्यवसाय कर रहे थे, कि उसमें मुझे कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, और जो खर्चे हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देयर इज नॉट मच इनकम एंड माई हार्ट इज नॉट इन इट। इसमें कुछ भी मुझे आमदनी नहीं है, इनकम नहीं है, और मेरा दिल भी नहीं उसमें। माई हार्ट इज नॉट इन इट। ऑलवेज यूअर्स आगा अली, हमेशा तुम्हारा आगा अली। अब यह पढ़ के किसी को मैं 2 मिनट थोड़ा सा बीच में अपना कुछ इंटरप्रिटेशन करती हूँ। अब ये देख के किसी को लगेगा क्या बाबा निष्ठुर थे? आपको लगता है ऐसा कि बाबा निष्ठुर थे? बिल्कुल नहीं। तो बाबा ऐसा क्यों कर रहे थे? कई लोगों के बाबा पत्र का उत्तर देते थे, पश्चिमी जगत के लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते थे, आगा अली का क्यों नहीं? उसको बाबा ने अपने से दूर क्यों किया, जो अपने पिता का घर बार छोड़ के बाबा के पास आया था?
उसको बाबा ने, जिसको उसके रिश्तेदार लेके गए तो बाबा रो रहे थे, मतलब जिसकी दूरी से बाबा खुद व्यथित होते थे, इतना प्रेम उसको बाबा पर था, बाबा को उस पर था। और फिर बाबा ने उसको अपने से दूर कैसे किया, क्यों किया? बाबा उसके वापस उसको बाबा ने आने क्यों नहीं दिया? कभी बुलाया क्यों नहीं? बम्बई ज्यादा दूर तो था नहीं, बाबा तो हमेशा आते जाते थे। बाबा उसके पत्रों का उत्तर क्यों नहीं देते थे? ये बाबा की निष्ठुरता नहीं, परंतु वो जो सबके संस्कारों का एक मेल है, ऐसा दूर करके उसके दिल में जो तड़प थी ईश्वर के लिए, उसको बाबा और बढ़ाना चाहते थे, जो कि यंग एज में अत्यधिक जरूरी होती है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है और यही बाबा ने भी कहा है। और उसी ही बारे में नहीं, कोई हम लोगों को देखो अभी ऐसा लगता है कभी कभी, अरे रूखापन है ना, वो प्रेयर में है ना, प्लीज डोंट बी इंडिफरेंट टू मी, है ना, आरती में है ना, काइंडली प्लीज डोंट बी इंडिफरेंट। कई बार हमको लगता है अरे ये अभी जो कुछ लिंक रहती है, जो कुछ संभाषण चलता है, जो कुछ भी बाबा के हमारे बीच में होता है, तो अचानक से बीच में रुक जाता है, थूक जाता है। सूखे सूखे दिन होते, कुछ भी नहीं है, वो गिलावा नहीं है, वो जो है, जो कुछ है वो नहीं है, तो हम उसे मिस करते हैं, है ना। फिर हम ढूंढने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या गलती हुई हमारे, कि क्यों आजकल बाबा बात नहीं कर रहे, कि क्यों आजकल वो बात नहीं है ना, जो भी कुछ है। अब मैं ठीक तरह से उसको नहीं कह रही, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। कईयों के बारे में, बाबा प्रेमियों के बारे में भी ये होता है कि कभी बाबा नजदीक लाते हैं, कभी एकदम दूर कर देते हैं। ये बाबा की रीति है, हम इसको नहीं समझ सकते। Baba's procedure with many of the ashram boys was to pull them in. Yes, याद ही आई है, to pull them in and push them away. बाबा की ये रीति थी आश्रम के कई बच्चों के बारे में, बाबा उनको नजदीक लेकर फिर उनको दूर ढकेल देते थे। ये तो बहुत, हमने तो इसका बहुत इन डिटेल द बॉय में, क्रिएशन एंड कॉजेज में, टिफिन लेक्चर में, दोनों में भी हमने इसके बारे में ध्यान से बारकाई से पढ़ा है। He promoted self-reliance, and over the years, many of his followers experienced this pulling and pushing away. कई सालों में उनके कई सारे शिष्यों ने यह अनुभव किया कि उसकी नजदीकियां और दूर धकेलना, नजदीक खींचना, पुलिंग, बहुत सारा कुछ दे देना, नॉट दे देना मतलब ये भौतिक, उनका प्रेम, उनका सहवास, उनका जो भी है, और कभी एकदम रूखे सूखे दिन जाते। तो ये कई शिष्य भी अनुभवते हैं कि पुलिंग इन एंड पुलिंग आउट। और ये बाबा ने अपने जो आश्रम के बच्चों को आत्मनिर्भर सिखाया था, उसके लिए उत्तेजित किया था, प्रोत्साहित किया था। बम्बई वाले लोग उसको क्या है, हनीमून पीरियड बोलते हैं, पुलिंग इन एंड पुलिंग आउट। It is for sure that Aga Ali received a great deal of attention from Baba and developed very close ties with him during the 1931 tour to the United Kingdom and United States. ये बात सही है, पक्की है कि आगा अली को सबसे अधिक व्यक्तिगत ध्यान बाबा से बहुत मिला था। उसके वापस अपने पिताजी के घर से छुट के पहली बार वो आया तो उसको सत्कार किया बाबा ने, उसको शॉल वॉल दे के खुशियां मनाई, हफ्ते तक जुलूस और खुशियां चल रही थी, सेलिब्रेशंस। तो बहुत बाबा ने उसे पर्सनल ध्यान दिया और एक नजदीकी बहुत संबंध, बहुत नजदीक संबंध उनके पक्के बन गए थे, विकसित हो गए थे। खास करके 1931 की जो पश्चिमी जगत के लंदन और अमेरिका टूर के दौरान और अधिक संबंध उनके पक्के हो गए थे, क्योंकि बाबा उसके सिवा रहते नहीं थे, कहीं भी उसके बिना जाते नहीं थे। बाबा के कमरे जो भी है उसमें ही वो सोया करता था, सारी बाबा की पर्सनल जरूरतों का ध्यान दिया करता था, तो और अधिक वो संबंध विकसित हो गए थे। According to Meher Baba, historian and follower,
पीटर नॉर्डिन, यहाँ मैं एक शेयर करना चाहूँगी पीटर नॉर्डिन का। ये शेयर स्क्रीन, पीटर नॉर्डिन, नहीं ये पीटर नॉर्डिन है, नहीं ये जेमी नेवल है। चलो जेमी नेवल आया तो आज ये तो सब लोगों को आजकल आप लोगों को पता होगा, चाहे पीटर नॉर्डिन हो, जेमी नेवल हो, ये सब आजकल आप अगर बाबा ज़ूम देखेंगे तो इनके कई सारे वीडियोस, कई सारे स्पीच और काफ़ी कुछ आपको उनका सुनने मिलेगा। तो खैर, तो बाबा के जो फॉलोअर है पीटर नॉर्डिन, काफ़ी कार्य बाबा का किया है। और बाबा के सेक्रेटरी आदि के ईरानी had stated that Ali lived until the 1960s, but his relationship into bracket long distance with Baba was always a rebellious one. तो पीटर नॉर्डिन और आदि के ईरानी का ये कहना है कि जितना भी काल आगा अली बाबा के साथ रहा या दूर बाबा से रहा, वो पूरा समय उसका जो बाबा के साथ संबंध था वो एक प्रकार का विद्रोही बगावती संबंध था, ऐसा इनका कहना है। आदि के ईरानी और पीटर, होगा ही ना, जो अपने पिता के घर से भाग के बाबा के पास जा के रहता था और बाबा ने उसको अपने से दूर कर दिया। और बाबा ने स्वयं आगा अली के बारे में कहा था कि जब ये शांत है, अच्छा है, तो इसके जैसा संत नहीं कोई, संत जैसा इतना अच्छा है, पर जब भी ये बिगड़ जाएगा तो इसके जैसा शैतान नहीं। ऐसा बाबा का सेंटेंस आप लोगों को याद होगा, इसी किताब में हमने वो पढ़ा है। तो यही कहना है, वो पीटर नॉर्डिन और आदि के ईरानी कहते हैं कि और आगा अली की आयु बहुत कम थी, ऐसा लगता है। यहाँ उन्होंने कहा है कि 1960 तक ही वो जीवित रहा, मतलब हो सकता है कि उम्र की केवल 45 बरस उसको मिल गए, उतने ही उसको जिया, ऐसा लगता है। तो 1960 तक ही वो रहा और उसके बाबा के साथ दूर से संबंध थे, नजदीक नहीं थे, पर वो सारे संबंध बगावती विद्रोही टाइप के थे, ऐसा इनका कहना है। He apparently had no further physical contact with Baba after March 1935. बाहरी तरीके से तो ऐसा तो कहीं दिखता नहीं है, यदि कभी वो दोनों मिले होंगे तो पता नहीं है, उसका कहीं लिखित में नहीं है, क्योंकि बाबा बम्बई से आते जाते करते थे, कई सारे दर्शन प्रोग्राम यहाँ पर हुए थे, तो उसमें भी वो आ गया होगा, पर यहाँ वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि 1935 के बाद उसका और बाबा का भेंट हुआ, इसका कहीं यहाँ पर उल्लेख नहीं है। जेम्स आर जेमी नेवल, जिसका फोटो आप देख रहे हैं यहाँ शेयर किया है, जेमी नेवल, a long time Meher Baba follower, puts forth his own ideas on Aga Ali's relationship with Baba. इनका, जिनका फोटो आप देख रहे हैं, जेमी नेवल का आगा अली का बाबा के साथ संबंध, संपर्क के बारे में उसका ये कहना है, जेमी का, क्या कि although my reflections on the means and purpose of Meher Baba's work must be purely speculative, there are several things about Baba's work that stand out. वो कहता है कि बाबा का कार्य के संबंधी जो भी मेरा जो भी कुछ although any reflections, उसके बारे में मैं जो भी कुछ कहता हूँ कि बाबा के कार्य के हेतु के बारे में या उसके साधनों के बारे में, वो केवल एक स्पेक्युलेटिव है, मतलब अंदाजा है, इसके बारे में खातिर से ये नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता है। There are several things about Baba's work that stand out. इतने सारे है कि हम बाबा का कार्य समझना ही मुश्किल है, दूसरे शब्दों में। Jamie points out first that Meher Baba accepted the world as it is. सबसे बड़ी बात है, ये कहते हैं कि ये जगत, ये संसार जैसा है वैसा मेहर बाबा ने उसको स्वीकृत किया, एक्सेप्ट किया, ये बड़ी बात है। इस संसार को मेहर बाबा एक्सेप्टेड द वर्ड एज वर्ड, WORLD, वर्ड, जगत, संसार, इस संसार को उन्होंने है वैसा स्वीकृत किया, उन्हीं का है, उन्होंने निर्माण किया है। He always seemed to work with Maya, never against it. जो भी है वो माया के साथ
कैसा तालमेल करके काम करना है, इस प्रकार से बाबा ने काम किया। माया के विरुद्ध कभी भी उन्होंने काम नहीं किया। He accepted the ebb and flow of life's currents and went with them, while at the same time always asserting the truth of his own vision. और जीवन की जो भी गतिविधियां, इसीलिए बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि घर संसार छोड़ो, या सिनेमा नहीं देखना है, नाटक नहीं देखना है, साइट सीइंग नहीं करना है, उसके साथ हो गए, लेकिन हमेशा उनका फोकस कहाँ था? सत्य के ऊपर, ईश्वरत्व के ऊपर, सच्ची बातों के ऊपर, ट्रुथ। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू जेमी, in witnessing the way Baba dealt with Ali, it is easy to see that he used Ali's love and surrenderance as a medium for his work. अब ये कहते हैं कि अली का प्रेम और संपूर्ण समर्पण बाबा ने अपने कार्य के लिए, बाबा ने उसका उपयोग किया। Something about Ali's love and surrenderance to Meher Baba seemed to allow Ali to become an empty vessel for Baba. अब ये कहते हैं कि जब बाबा ने उस अली में जो भी प्रेम था बाबा के लिए और जो संपूर्ण समर्पण था, वो बाबा ने उपयोग करने के पश्चात अली एक एम्प्टी वेसल हो गया। बट आई डोंट गो विद दिस व्यू। बाबा स्वयं स्फूर्ति का स्रोत है, स्वयं अनंत शक्ति है, बल्कि बाबा ने ये कहा है कि उसके माध्यम से उसकी उम्र के संसार के सभी बच्चों पर वो कार्य कर रहे हैं। आगा अली ही क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का आगा अली है, जिस प्रकार का उसका संपूर्ण समर्पण है, जिस प्रकार का प्रेम है, उसको कोई कॉम्पिट नहीं कर सकता। बाबा ने कहा जब आगा अली नहीं था तो उनका कार्य अफेक्ट नहीं होने के लिए उसका एक, हम जिसको प्रॉक्सी कह सकते हैं, पंडित नाम का लड़का कश्मीर का, उसका उपयोग बाबा ने करके कार्य आगे चलाया है। तो वो खाली बर्तन हो गया, इसके लिए बाबा ने उसको उपयोग में नहीं लिया, ऐसा इनका कहना है। कि जो मुझे बचकाना लगता है, आई एम सॉरी, और कोई किसी का गांगड़े सर, मैं आपके लिए इसको वापस एक बार पढ़ती हूँ और बाद में हम इसके ऊपर विचार विमर्श चर्चा जरूर करेंगे। हो सकता है हमें ये प्रेयर के बाद करनी पड़ेगी क्योंकि अभी 4 ही मिनट है। समथिंग अबाउट अलीज लव एंड सरेंडरेंस टू मेहर बाबा seemed to allow Ali to become an empty vessel for Baba, a vessel that Baba was somehow able to use in his universal work. Baba is not that use and throw type. He has clearly said like this. Anyway, आप कहना सर क्या कह सकते हैं इसमें? Jamie draws parallels to Baba's work with the God-intoxicated must with his close woman disciple Mehra and his other मंडली, कि बाबा का कार्य जो है मस्तों के साथ या वुमेन मंडली या मेहरा के साथ, उसको भी ये इस प्रकार से ही देख रहे हैं। इट सीम्स ये गलत है। मंडली तो बाबा के मंडल के सर्कल के लोग हैं, उनको ईश्वर साक्षात्कार देना बाबा का कर्तव्य है, कार्य है। उसके लिए बाबा उनके ऊपर कार्य कर रहे थे ताकि उनके आध्यात्मिक संस्कार बढ़ के भौतिक संस्कार कम हो जाए और उनको किस तरह से गॉड रियलाइजेशन के लिए बनाए, ये बाबा का कार्य था, ना ही बाबा उनका उपयोग कर रहे थे। दिस इज अब शेयर, आई डोंट नो, I don't accept it. It seems likely that he worked in the same way to one degree or another with everyone who came to him, with everyone that came into his contact. ये कहते हैं कि जो भी बाबा के कांटेक्ट में आया उसी प्रकार से बाबा ने उससे काम किया, ये गलत है। इनका एक सेंटेंस जो यहाँ है, ये कहते हैं बाबा डेल्ट विथ अली, इट इज इजी, या तो मैं गलत पढ़ रही या गलत समझ रही हूँ, इफ आई एम रॉन्ग काइंडली करेक्ट मी। इट इज इजी टू सी दैट ही यूज्ड, ये कहते हैं बाबा यूज्ड अलीज लव एंड सरेंडरेंस एज अ मीडियम फॉर हिज वर्क, and now Ali has become an empty vessel for Baba. That is what he says clearly. So इसके ऊपर हम
बाद में चर्चा करेंगे। एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ तो मेरे समझ में गड़बड़ है या इनके लिखने में गड़बड़ है, पता नहीं है, बट दिस इज समथिंग। अच्छा, हमको यहाँ आज रुकना पड़ेगा अब, लेकिन प्लीज एक 5-10 मिनट बने रहिएगा, क्योंकि गांगड़े सर हमेशा टू द पॉइंट संक्षेप में अपनी बात बताते हैं, तो जिनसे हम विचार विमर्श करेंगे। एक्चुअली आज मैं सोचा था इसको खत्म करें, ये चैप्टर को, फिर आगे हमें और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग अब्दुल्ला पकरवान का आगे लाइफ में जीवन में क्या हुआ, ये पार्ट 2 महत्वपूर्ण पार्ट है। आगे से कई सारे लोग पहले जुड़ते थे, लेकिन अभी मैं उनको नहीं देखती, तो अगर ऐसा कोई है आपके परिवार, मित्र परिवार में, तो बता देना कि आगे से पार्ट 2 अब्दुल्ला पकरवान का जीवन के ऊपर काफी सारे मिस्टीरियस है, वो शुरू होने जा रहा है। और आज प्रार्थना उमा देवी करने वाली है। मैं माइक सबके लिए खोलती हूँ, परंतु कृपा करके जब एक प्रेयर कर रहा है तो बाकी लोग अपने माइक बंद रखे। दूसरी बात, जब एक आरती कर रहा है तो बाकी लोग उसमें अपने घर में ही खाली आरती करें, जोर से कर सकते, लेकिन माइक बंद करना मैं खुद जोर से नहीं कर सकती, क्योंकि रिकॉर्डिंग चलता रहता है। टाइम हो गया है। अब ये आरती किसको करना है मैसेज में डाल देती हूँ मैं, देख के। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। दीदी प्रार्थना शुरू करें? जी, प्रार्थना शुरू करें। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है, न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो, और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम अभाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनेश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो, सर्वव्यापी हो, अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, मजद हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में से है। अवतार मेहर बाबा की जय। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम प्रयास करते हैं। दूसरों पर दुख देने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में
जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी इससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक तुमने मिलकर एक हो जाने के पात्र न हो जाए। तुम हम सब की ऐसी सहायता करो कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू उमा देवी जी। जय बाबा। अर्चना ग्रोवर जी, आप आरती करेगी? जय बाबा। जय बाबा। हाँ, जय बाबा। बुझाही नारी सहेलकनी कर कुदरती फरमाती चलाती आशा ने के बख्शे नूरे ईमान आया मोर शायद मेरे बाबा चरण पर तुझ धरिए सर खुदाया वापथी बाके पथई पे जो मेहरबान तुझे माँ लेखा की कतनो तू आशिक भी ने यार पढ़े तुझे दरी यार वहीदत मारिफत नो कोई तूफान तू खामोशी रब ने आए साले बख्श दे ज्ञान सदन के तू पर मात माँ ज्ञानी छेने मोह तारे इरफान तू खुदाया प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर जे तुझ पर जान सदके साखियाँ दे पयमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे में तरिए हमारा नाम खुदा है मेहर बाबा छेले के दातू बुझावे नारी जहिलतनी कर कुदरती फरमातू चलाती आज भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमान। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हमेशा जुड़ते जाना। सुंदर आरती गाई।
वास्तव में तो इसके पश्चात अब कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है। रेखा मणवी, अगर रेखा जी नहीं है तो जय बाबा, हाँ आप आरती कर लीजिए, उसके पश्चात गांगड़े सर वो एक सेंटेंस के ऊपर, और जितने भी मैसेजेस हैं वो वापस भूल गई, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मुझे शायद बंद करना पड़ेगा ये।